विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेष राशि के जो जातक हैं, अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तीन ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि महाराज वक्री की अवस्था में हैं, मंगल महाराज नीच की अवस्था में जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो बुध महाराज है वो उच्च के होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का परिवर्तन, बुध महाराज का उच्च होना और मंगल का नीच होना, शनि महाराज का वक्री होना, ये आपके लिए क्या क्या परिणाम लेके आएंगे। आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके दुखों का अंत शुरू होगा या नहीं होगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए लास्ट में क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल। मंगल महाराज इस समय कुंडली के तीसरे हाउस में बैठे हैं। तीसरा हाउस रहता है जो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, संपदा का होता है, वैभव का होता है। यहाँ से आपके छोटे भाई बहन का प्रेम देखा जाता है। बात करें यदि आपके ओवरऑल कुंडली के जो नवमांश ग्रह हैं, दूसरे भाव में जो आपके वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विराजमान हैं। तीसरे भाव में मंगल महाराज जी विराजमान हैं और कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पर बुध महाराज, सूर्य महाराज और केतु महाराज तीनों एक साथ में विराजमान हैं। शुक्र महाराज जी आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज जी आपके कुंडली के 11 भाव में बैठे हैं और राहु महाराज जी आपके कुंडली के 12 भाव जो आपके एक्सपेंस का होता है, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ग्रह कब परिवर्तन करने वाले हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र महाराज जी वृश्चिक राशि पे परिवर्तन कर लेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन करेंगे और 20 अक्टूबर को कर्क राशि में मंगल महाराज जी परिवर्तन कर लेंगे। तो ये गोचर की स्थिति है, 3 ग्रहों का गोचर है। शनि महाराज जी 11 भाव में बैठ के वक्री हैं। यहाँ पर आपको देखने योग्य है कि बुध महाराज उच्च के हो रहे हैं और मंगल महाराज नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मंगल महाराज जब कुंडली के तीसरे भाव में या जो आपके स्वामी हैं, यदि वो कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए, छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाएं, तब कहीं न कहीं आपके अंदर थकान आएगी, आलस्य आएगा, आपका ट्रैवल बढ़ सकता है, आप कहीं दूरी लंबी यात्रा पे निकल सकते हैं या फिर आपका बजट थोड़ा सा आपकी यात्रा को लेके या बीमारी को लेके मंगल महाराज यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में या फिर आपके ट्रैवल में, जिसके वजह से आपको हेडेक, ओवर थिंकिंग, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, आप जो हो उससे ज़्यादा सोचने का प्रयास करोगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज अभी आपके कुंडली के जब तक तीसरे भाव में बैठे, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा उसमें इन्फेक्शन वगैरह बढ़ सकते हैं, ट्रैवल बढ़ सकता है, उसको लेके आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाहर की जो वस्तुएं, फूड वगैरह है, नहीं लेना है आपको ज़्यादातर। यहाँ पर आपको मंगल महाराज साहस दे रहे हैं, मंगल महाराज आपको यहाँ पर वीरता दे रहे हैं, शौर्यता दे रहे हैं। तो उत्साह में 20 तारीख के बाद आपको अच्छा खासा जो काम करोगे उसमें आपको दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल महाराज उसके बाद सही हो जाएंगे। मंगल महाराज उच्च के हो जाएंगे, 20 तारीख के बाद गोचर करेंगे तो केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र में रहेंगे तो यहाँ पर आपके लिए मंगल महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज ही हैं, लेकिन यहाँ पर 20 तारीख तक आपके दुख में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे मंगल महाराज। तो बात करें यदि आपके शिक्षा का, बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, तो जो शिक्षा है, जो आपके दाम्पत्य जीवन है, उसके अलग अलग कारक तत्व हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम शिक्षा पे करते हैं और आपके प्रेम प्रसंग पे करते हैं। शिक्षा और प्रेम प्रसंग के आपके जो कारक हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज इस समय कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, केतु महाराज के सानिध्य में बैठे हैं। हालांकि बुध महाराज साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब एक से ज़्यादा ग्रह साथ में बैठ जाते हैं तब यहाँ पर कहीं न कहीं आपस में टकराव बढ़ जाता है। यहाँ पर सूर्य महाराज केतु को अस्त कर रहे हैं, राहु को 7वीं दृष्टि से अस्त कर रहे हैं, साथ ही साथ बुध महाराज भी यहाँ पे अस्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य महाराज इनके सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो जिस भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं वहाँ पर, हालांकि बुध महाराज यहाँ पे उच्च के हैं,
लेकिन फिर भी तीनों ग्रह को अस्त होने की वजह से जो आपका प्रेम प्रसंग है वो कहीं न कहीं भ्रांति से भरा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो आप विचार करोगे वो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं बना सकेगा। बस आप विचार करोगे कि हमें लड़ने की इच्छा हो रही, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस आप सोचोगे, करोगे नहीं। तो आपको इस सोच से बाहर निकलना है। प्रेम प्रसंग में यदि बात करें तो आपका जो प्रेम प्रसंग है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार पैदा होगा। तो अक्टूबर महीना प्रेम प्रसंग के लिए और शिक्षा के लिए अच्छा आपके लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य महाराज, बुध महाराज, केतु महाराज तीनों एक साथ में, और वो भी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में सूर्य महाराज गलत रिजल्ट देते हैं, बुध महाराज गलत रिजल्ट देते हैं। हालांकि यहाँ पे उच्च के बुध महाराज हैं, तो यहाँ पर जब सूर्य महाराज 17 तारीख को परिवर्तन कर लेंगे तब आपके रिजल्ट थोड़े अच्छे हो जाएंगे, प्रेम प्रसंग में भी अच्छे हो जाएंगे और शिक्षा में भी अच्छे हो जाएंगे। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपका बिजनेस व्यापार तो अच्छा जाने वाला है। बिजनेस व्यापार और आपका दाम्पत्य जीवन ये बढ़िया रहेगा। अक्टूबर के महीने में जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह होने की संभावना बन जाएंगे। जिसका विवाह हो गया, यदि उसके बीच में कुछ तनी चल रही है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, तो वो भी खत्म होने के आसार यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में जो अवरोध थे, जो रुकावटें थे, वो भी दूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र महाराज इस समय अपने ही हाउस में आके बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज के साथ साथ सूर्य महाराज का भी साथ मिल जाएगा। 16 तारीख के बाद 17 तारीख में परिवर्तन करके सूर्य महाराज आ जाएंगे। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार में मंगल महाराज जी तीसरे भाव में बैठ के आपका जो उत्साह है बढ़ा रहे हैं, साहस बढ़ा रहे हैं। तो हर तरीके से यहाँ पे आपका जो व्यापार है वो अच्छा रहेगा। बात करें यदि शनि महाराज का, तो आपके शनि महाराज कुंडली में ये एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर लाभ आपका बड़ा ही स्लो गति से बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन शनि महाराज, राहु महाराज कैरियर को लेके यहाँ पे थोड़ी सी आपको टेंशन देंगे। क्यों? क्योंकि शनि महाराज, राहु महाराज गलत भाव में बैठे हैं। हालांकि शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं वहाँ के स्वामी हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन जब यहाँ पे बैठते हैं तो जो लाभ रहता है उसको सतत वृद्धि करते हैं, लेकिन बड़ी ही धीमी गति से करते हैं। राहु महाराज वैसे 20 तारीख तक अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 17 तारीख तक यहाँ पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो 17 से लेकर 20 तक यहाँ पर आपको राहु महाराज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। एक्सपेंस में जो आपकी वृद्धि होगी उसको थोड़ी सी कमी करेंगे राहु महाराज। यहाँ पे कैरियर को लेके आपको यहाँ पे टेंशन थोड़ी बहुत हो सकती है। नौकरी को लेके यहाँ पर शनि महाराज आपको टेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं रहेगा, नौकरी अच्छा नहीं रहेगा, साहस में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज इस समय तीसरे भाव में बैठे। तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं लड़ने की क्षमता तो मन में रहेगी, विचारों में रहेगी, लेकिन धरातल पे, जमीन पे, कार्य क्षेत्र पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप उपाय क्या करें? आपके जो स्वामी हैं मंगल महाराज, इनको आप मजबूत करिए। इनको मजबूत करने के लिए क्या करिए? धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का आप जाप करिए। साथ ही साथ सूर्य महाराज को डेली अर्घ दीजिए, डेली जल दीजिए। इससे आपके कुंडली के जो मंगल है वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। जैसे में समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।